प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसी भी कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देने के लिए एक सिस्टमेटिक और स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है। इसके अंदर डिफरेंट प्री डिफाइंड कमांड्स होती हैं, अपना कोई सिंटैक्स होता है और रूल्स होते हैं जिनके ज़रिए प्रोग्रामर्स जो हैं इंस्ट्रक्शंस लिख सकते हैं ताकि कंप्यूटर्स जो हैं वो स्पेसिफ़िक टास्क परफॉर्म कर सकें या वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें। ये बेसिकली ह्यूमन जो कि प्रोग्रामर होता है और कंप्यूटर के दरमियान कम्युनिकेशन करवाती हैं, जिसके नतीजे में सॉफ्टवेयर्स और एप्लीकेशंस जो हैं वो बनती हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को दो मेन कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया है, लो लेवल लैंग्वेजेस और हाई लेवल लैंग्वेजेस। लो लेवल लैंग्वेजेस, इनको मशीन ओरिएंटेड लैंग्वेजेस भी बोला जाता है। इनको समझने के लिए आपको कंप्यूटर की इंटरनल वर्किंग जो है उसका डिटेल नॉलेज होना चाहिए। इसकी दो कैटेगरीज़ हैं, मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज को बाइनरी लैंग्वेज भी बोला जाता है या 0-1 की लैंग्वेज भी कहा जाता है। मशीन लैंग्वेज क्या होती है? एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि कंप्यूटर हार्डवेयर डायरेक्टली अंडरस्टैंड करता है, उसको इसके लिए किसी भी ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती। मशीन लैंग्वेज जो है कंप्यूटर का आर्किटेक्चर पर बेस कर रही होती है, यानी एक मशीन के लिए लिखी गई मशीन लैंग्वेज या प्रोग्राम मशीन लैंग्वेज में वो दूसरे कंप्यूटर के आर्किटेक्चर पे नहीं चल सकता, क्योंकि दोनों का आर्किटेक्चर डिफरेंस था। इस कंसेप्ट को मशीन डिपेंडेंट बोलते हैं, यानी एक मशीन पे लिखा गया कोड जस्ट उसी पे ही चलेगा। अच्छा, इसके अलावा इसके और भी ड्रॉबैक्स हैं। इसमें जो कोड होता है वो टोटली 0-1 पे बेस कर होता है, यानी नंबर्स पे बेस कर होता है, तो उसको अंडरस्टैंड करना, उसमें एरर्स फाइंड करना, रिमूव करना बड़ा मुश्किल काम है और इसके ज़रिए से प्रोग्रामिंग करना भी तकरीबन नामुमकिन ही है। आहिस्ता इस तरह टेक्नोलॉजी जो है वो एडवांस होती गई और असेंबली लैंग्वेज जो है वो मार्ज़ वजूद में आई। असेंबली लैंग्वेज बेसिकली सिंबॉलिक कोड्स होते हैं या एब्रीविएशंस होते हैं जिन्हें निमोनिक्स बोला जाता है, जिस तरह के ऐड, मल, सब वगैरह वगैरह। क्योंकि मशीन लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करना बहुत मुश्किल काम था तो असेंबली लैंग्वेज को बनाया गया ताकि वो प्रोग्रामिंग जो है आसान हो जाए। लेकिन इसमें ये काम करना पड़ता था कि असेंबली लैंग्वेज उसमें निमोनिक्स यूज़ होती थी, इंग्लिश लाइक वर्ड्स थे थोड़े बहुत, तो उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए हमें एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत होती है। उस ट्रांसलेटर को हम असेंबलर बोलते हैं। तो असेंबलर एक ऐसा प्रोग्राम है जो असेंबली लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में या मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। असेंबली लैंग्वेज की कुछ खसूसियात हैं, इनमें से एक ये है कि जो असेंबली लैंग्वेज का प्रोग्रामर होता है उसको जो हार्डवेयर की एक्सेस है वो ज़्यादा होती है। ख़ास किस्म के ऑपरेशंस जो कि हाई लेवल लैंग्वेजेस में परफॉर्म नहीं किए जा सके, आप उनको असेंबली लैंग्वेज में इजीली परफॉर्म कर सकते हो। तो अगर असेंबली लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज से कंपेयर किया जाए तो असेंबली लैंग्वेज में कम स्टोरेज यूज़ होती है और रनिंग टाइम भी जो है वो कम होता है, यानी जल्दी रिजल्ट्स प्रोवाइड करती है आपको। आजकल के इतने फास्ट मॉडर्न एरा में भी असेंबली लैंग्वेज जो है वो अभी भी कुछ एप्लीकेशंस के लिए बहुत फिट है, अच्छी जानी जाती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसका यूज़ जो है वो बहुत कम होता जा रहा है। आहिस्ता आहिस्ता टेक्नोलॉजी और एडवांस होती गई और हम असेंबली लैंग्वेज से हाई लेवल लैंग्वेजेस पे पहुंच गए। हाई लेवल लैंग्वेजेस क्या होती हैं? इंग्लिश लाइक लैंग्वेजेस होती हैं जिनमें इंग्लिश के वर्ड्स होते हैं, जिस तरह गो टू, इफ़, एंड, प्रिंट एट्सट्रा। हाई लेवल लैंग्वेजेस के आने से प्रोग्रामिंग आसान हो गई, इनको आसानी से लर्न किया जा सकता था, यूज़ किया जा सकता, एरर्स जो है वो ढूंढना या उनको दूर करना बहुत आसान हो गया। हाई लेवल लैंग्वेजेस की एग्जांपल्स में हमारे पास विजुअल बेसिक, C++, जावा, पास्कल, फोर्ट्रॉन वगैरह हैं। तो जिस तरह असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए असेंबलर की ज़रूरत होती थी, इसी तरह हाई लेवल लैंग्वेजेस को लो लेवल लैंग्वेजेस में कन्वर्ट करने के लिए कंपाइलर या इंटरप्रेटर की ज़रूरत होती थी। कंपाइलर या इंटरप्रेटर क्या होता है? तो ऐसा प्रोग्राम जो हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में यानी मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है उसे कंपाइलर या इंटरप्रेटर बोला जाता है। हाई लेवल लैंग्वेजेस को फर्दर प्रोसीजरल, स्ट्रक्चर्ड और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में क्लासीफाई किया गया है। प्रोसीजरल एंड स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेजेस। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग जो है वो मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग पर बेस करती है। मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग में क्या होता है? प्रोग्राम्स को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है जिन्हें मॉड्यूल्स कहते हैं। मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग के अंदर एक या एक से ज़्यादा मॉड्यूल्स होते हैं। एक मॉड्यूल क्या होता है? बेसिकली ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स होती हैं जिनको एक प्रोग्राम के अंदर एक से ज़्यादा बार चलाया जा सकता है। हर मॉड्यूल जो है वो स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है। प्रोसीजरल लैंग्वेजेस के अंदर कोड लिखना, उसको मॉडिफाई करना या डिबगिंग करना
वो बहुत आसान है, क्योंकि ये बेटर प्रोग्रामिंग फैसिलिटीज़ देता है हमें। स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग के 3 फंडामेंटल एलिमेंट्स हैं, जिनमें सीक्वेंस, सिलेक्शन और रेपिटेशन है। सीक्वेंस इसका मतलब है आपके पास जो रिटन स्टेटमेंट्स हैं वो एक लॉजिकल सीक्वेंस में लिखी जाएंगी और उसी सीक्वेंस में ही वो जो कंपाइलर है उनको एग्जीक्यूट करेगा। दैन हमारे पास सिलेक्शन है। सिलेक्शन हमारे पास तब यूज़ होती है जब हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा चॉइसेस होती हैं। तो इसमें हमारे पास एक कंडीशन होती है और उस कंडीशन को चेक किया जाता है। कंडीशन की बेस पे ट्रू या फॉल्स रिज़ल्ट आता है, तब हम एक ट्रू के लिए अलहदा से स्टेटमेंट्स चलाते हैं और फॉल्स के लिए अलहदा से स्टेटमेंट्स चलाते हैं। जिस तरह के आप अगर पास फेल का कंसेप्ट लें तो हमारे पास सिलेक्शन है कि बच्चा जो है वो पास होगा या फेल होगा। इसकी एग्जांपल्स में हमारे पास इफ़ है, एल्स इफ़ है या स्विच स्टेटमेंट्स हैं। आपने सुना होगा कि कंप्यूटर जो है वो थकता नहीं है, तो बार बार एक काम को रिपीट करता है। तो रिपीट करने के लिए जो चीज़ हमारे पास प्रोग्रामिंग के अंदर यूज़ होती है उसको लूप्स बोलते हैं। लूप्स बेसिकली एक या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स को मल्टीपल टाइम्स रिपीट करने का नाम है। फॉर और वाइल लूप्स जो हैं वो रेपिटेशन के लिए यूज़ होती हैं, ये इसकी एग्जांपल्स हैं। स्ट्रक्चर्ड और प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग जो हैं वो रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स पे काम नहीं करती, तो ये वाला काम करवाने के लिए हमारे पास ऊप का कॉन्सेप्ट है, यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स पे जो है काम करते हैं। एक रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट जैसा कि एक स्टूडेंट हो गया, एक व्हीकल हो गया या एक बिल्डिंग हो गई। एक व्हीकल की जो भी रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट है उसकी 2 चीज़ें होंगी, एक उसकी होगी एट्रीब्यूट्स, उसकी करैक्टरिस्टिक्स, और दूसरी उसके फंक्शंस होंगे यानी उसकी एक्टिविटीज़। अब एक व्हीकल की जो करैक्टरिस्टिक्स हैं उनमें हमारे पास उसके टायर्स हैं, उसकी सीट्स हैं, उसका इंजन है, और उसकी एक्टिविटीज़ में हमारे पास कार की ब्रेक्स है, कार की रनिंग है, एट्सेट्रा। मोस्ट वाइडली यूज्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हमारे पास C++ है, विजुअल बेसिक और जावा है, और इनके अलावा और भी बहुत सी लैंग्वेजेस हैं जो ऊप को सपोर्ट करती हैं। लो लेवल लैंग्वेजेस कहाँ पे यूज़ हो रही हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलपमेंट के अंदर, जिसमें हार्डवेयर रिसोर्सेज को आपको मैनेज करना पड़ता है। डिवाइस ड्राइवर्स के अंदर एक नया जो हार्डवेयर है उसको कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करवाने के लिए। एम्बेडेड सिस्टम्स के अंदर, जिसमें माइक्रो कंट्रोलर्स या IoT डिवाइसेस जो हैं उनके स्पेशल फंक्शंस को कंट्रोल करने के लिए। दैन हमारे पास फर्मवेयर डेवलपमेंट है। फर्मवेयर डेवलपमेंट उसके अंदर ऐसे सॉफ्टवेयर्स को डेवलप करना जो कि हार्डवेयर कंपोनेंट्स के साथ काम करें, उसके अंदर रिजाइड करें। रियल टाइम सिस्टम्स हैं जिसमें प्रिसाइज टाइमिंग और रिस्पॉन्सेज जो है वो यूज़ होते हैं, जिसमें इंडस्ट्रियल कंट्रोल है, रोबोटिक्स है या एरोस्पेस सिस्टम्स हैं। गेम डेवलपमेंट है जिसमें गेम इंजन्स, फिज़िकल सिमुलेशंस और ग्राफिक रेंडरिंग्स जो है उनके लिए अंदर यूज़ हो रही है। हाई लेवल लैंग्वेजेस का यूज़ हमारे पास एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए हो रहा है, जिसमें डेस्कटॉप एप्लीकेशंस हैं, मोबाइल एप्लीकेशंस हैं, वेब एप्लीकेशंस हैं, वगैरह वगैरह। दैन हमारे पास वेब डेवलपमेंट हैं जिसमें हमारे पास वेबसाइट्स वगैरह बनाना, उनके फंक्शंस वगैरह। दैन हमारे पास डाटा एनालिसिस और साइंस के अंदर उनको साइंटिफिक रिसर्च के लिए कंडक्ट किया जाता है। मशीन लर्निंग और AI के अंदर मशीन लर्निंग मॉडल्स को बनाना और AI के एल्गोरिदम्स जो है उनको बनाने के अंदर यूज़ हो रही हैं। ऑटोमेशन एंड स्क्रिप्टिंग के अंदर जो डिफरेंट टास्क हैं और प्रोसेस हैं उनके ऑटोमेशन के अंदर, जिसमें सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन और डाटा मैनिपुलेशन वगैरह भी शामिल हैं। गेम डेवलपमेंट के अंदर भी हमारे पास यूज़ हो रही हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स के अंदर भी हमारे पास यूज़ हो रही हैं। उसके अलावा साइंटिफिक और इंजीनियरिंग सिमुलेशंस जो हैं कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स की, उनके अंदर भी हम लोग हाई लेवल लैंग्वेजेस को यूज़ कर रहे हैं। बिज़नेस सॉफ्टवेयर्स और एजुकेशनल टूल्स वगैरह के अंदर भी हाई लेवल लैंग्वेजेस का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है।